इस हार के बाद एमएस धोनी के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि प्लेइंग 11 का बिल्कुल नक्शा बदल दें, चेहरे बदल दें, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली उन्होंने इन एजिंग प्लेयर्स पे। और जब री एंट्री हुई सीएसके की दोबारा आईपीएल में 2018 में, तभी लग रहा था ये कॉम्बिनेशन जो है ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा उम्र के प्लेयर्स इकट्ठे कर लिए हुए हैं और फिर रिफ्लेक्सेस स्लो है, गलतियां होती हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग में। स्पिनर्स नहीं चल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स का कोई सही कॉम्बिनेशन नहीं है, टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा, और फिर एमएस की अपनी बैटिंग फॉर्म चली गई है। सो कहते हैं कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी उसकी टीम होती है, और अनफॉर्चुनेटली सीएसके की ये टीम बड़ी नहीं है और मार पड़ रही है। और अब जो है देखना यह है कि एमएस किस तरह से इनको इंस्पायर करते हैं और किस तरह से फ्रेशनेस लेके आते हैं टू द कॉज। और फ्रेशनेस लाने के लिए आपको यूथ का सहारा लेना पड़ेगा, बेंच का सहारा लेना पड़ेगा, और कई जो है ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि रिस्की होंगे। मगर एक दफा आप ठान लें कि अब इस तरह से ये कॉम्बिनेशन ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, तो फिर आसान भी हो जाता है। और अगले साल के लिए तो बिल्कुल ही एक नए तरह से पूरी सिचुएशन को अप्रोच करना है। बहुत पैसे लगा दिए बहुत सारे ओल्ड प्लेयर्स के ऊपर, और अब नए चेहरे चाहिए, नया जोश चाहिए। और सुना तो यही है कि एमएस भी अपने आप को वापस ऑक्शन में डाल देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से, क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, तो इसलिए उनकी कीमत थोड़ी सी अब कम लगनी चाहिए। सो एक तरह से सेल्फलेस डिसीजन है उनका। मगर यहां पे जो उनकी कप्तानी और जो पिक्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि इमरान ताहिर के साथ क्यों नहीं चांस ले रहे। हर टीम में आप देखें आईपीएल की 2 लेग स्पिनर्स खेलते हैं, टवाटिया और गोपाल आपने देखा बहुत अच्छा दोनों ने आज फिर से वर्कलोड उठाया, प्रेशर डाला। सो इमरान ताहिर और पीयूष चावला क्यों नहीं इकट्ठे खेल सकते हैं, या इमरान ताहिर और जडेजा का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाने की उन्होंने कोशिश की? क्यों नहीं फैफ डुप्लेसी या वॉटसन को सेक्रीफाइस किया गया? क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट अब प्लेयर्स रहे नहीं है, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट है। सो बॉलिंग के थ्रू आप प्रेशर डाल के कुछ ना कुछ अपनी कहानी बना सकते थे, खासतौर पे 2 लेग स्पिनर्स के थ्रू। बट ऐसी सोच भी एमएस की नहीं डेवलप हुई इस पूरे टूर्नामेंट में, जो हैरान कुन बात है। अब देखना यही है कि किस तरह से बेंच का इस्तेमाल करते हैं और अपनी टीम को एंगेज रखते हैं। राजस्थान रॉयल्स के जो 4 ओवरसीज प्लेयर्स खेल रहे थे, मैं गिन रहा था, $5 मिलियन से ज्यादा की ऑक्शन प्राइस थी उनकी, मगर कारनामे उस हिसाब से नहीं है। सो मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, जैसे कहते हैं, मनी कांट बाय यू सक्सेस। सो ये भी देखना है राजस्थान रॉयल्स को अगले साल में कि इतने ज्यादा पैसे हमने इतने नामों पे लगा दिए हैं जिनके काम बड़े नहीं हैं। सो यहां पे भी अकल के साथ सोचने की जरूरत है। क्या इन्होंने सोचा था कि टवाटिया एक सुपरस्टार बन जाएगा? हालांकि उनकी कीमत वैसे नहीं है, मगर इस तरह की क्रिटिकल आपको चॉइसेस जो है उन पे उंगली रखनी है ऑक्शन के ऊपर, ना कि बड़े नामों पे चले जाए। बेन स्टोक्स बहुत बड़ी गलती है एज एन ओपनर, क्योंकि उनका बल्ला तिरछा आता है। आपने उनको 1.5 या 1.7 मिलियन तो दे दिए हुए हैं ऑक्शन प्राइस पे, मगर बॉलिंग उनकी उस काबिल नहीं है, बैट उनका ठीक नहीं आता। आप उनको नया बॉल पे भिजवा देते हैं कि चले खुल के वो बैटिंग कर लेंगे, किसी ना किसी तरह से वो चल जाएं कि आपका फायदा होगा। इसी तरह से स्मिथ नंबर 4 के ऊपर उनकी फ्लो ही नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि अगर एक आधा मैच राजस्थान हार जाते हैं और उनके चांस जो है वो मध्यम हो जाते हैं, तो उनको भी बेंच कर देना चाहिए अपने आप को, क्योंकि सूरत हाल इतनी क्रिटिकल है राजस्थान रॉयल्स के लिए। उनकी बैटिंग में रिदम नहीं है, फ्लो नहीं है, फॉर्म नहीं है, और 4 नंबर पे खेलते हैं। सो वो मेक और ब्रेक पोजीशन होती है। ये मैच तो जीत लिया इन्होंने, क्योंकि रन ज्यादा चेज डाउन नहीं करने थे और बटलर बहुत ही शानदार इनिंग्स खेले। मगर मुझे ऐसा लगता है कि टॉप 4 में से अगर आपके 2 प्लेयर्स जो है आउट ऑफ फॉर्म है ओवरसीज, यानी कि स्टोक्स और स्मिथ, तो फिर मामला बड़ा खराब हो सकता है। इन चीजों के ऊपर खास ध्यान देना है। सीएसके के लिए दिल भी दुखता है, इसलिए कि बड़े फैंस हैं, बड़ी होप्स हैं। हम समझते हैं कि एमएस के पास एक जादू की छड़ी है, इंस्पायर करेंगे और कुछ ना कुछ करके देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं इस सीजन में। और राजस्थान रॉयल्स के पास पोटेंशियल है। देखना यह है कि वो कंसिस्टेंटली आप किस तरह से इस मैच को और अच्छे नंबर्स में और अच्छी विन्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं।